दलसागर तालाब पर बन रहे फुटओवर ब्रिज पर लगा स्टे। 1,88,00,000 की लागत से हो रहा है निर्माण कार्य। राजा दलपत शाह की मूर्ति स्थापना, फुटओवर ब्रिज, म्यूजिकल वाटर फाउंटेन का हो रहा है निर्माण। एनजीटी ने लगाया निर्माण कार्य पर रोक। अधिवक्ता नवेदु मिश्रा ने लगाई थी याचिका। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय के बीचों बीच दलसागर तालाब स्थित है, जिसे राजा दलपत शाह द्वारा बनाया गया था। सिवनी शहर की शान कहे जाने वाले दलसागर तालाब में करोड़ों की लागत से सिवनी नगर पालिका निर्माण कार्य करा रही है। निर्माण कार्य काफी हद तक हो चुका है। दलसागर तालाब के बीचों बीच स्थित टापू में राजा दलपत शाह की लगभग 60 फीट ऊंची मूर्ति स्थापना और टापू तक पहुंचाने के लिए 150 मीटर क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है। सिवनी निवासी अधिवक्ता नवेंदु मिश्रा द्वारा एनजीटी में एक जनहित याचिका लगाई गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उक्त निर्माण कार्य पर स्टे लगा दिया है, जिसके चलते निर्माण कार्य बंद हो गया है। दरअसल नियम के मुताबिक किसी भी आर्द्र भूमि पर पक्का कंस्ट्रक्शन करना गैरकानूनी है। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े नियम की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे नहीं थी, या फिर यह जानकारी होकर भी अनजान बन रहे थे। वहीं लगभग 90% कार्य पूर्ण हो गया है और सरकार को करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट में मूर्ति और फुट ओवर ब्रिज के अलावा वाटर फाउंटेन व म्यूजिक फाउंटेन को भी लगाया जाना था, किंतु अब ये पूरा मामला खटाई में पड़ गया है। अब इस पूरे गैर जिम्मेदारी पूर्वक कराए गए कार्य की जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसका दोषी है? इसकी जांच होना चाहिए। निर्माण कार्य के लिए पूरे तालाब को खाली कराया गया है, जिसे भरना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी। क्या कंडीशन? देखिए, दलसागर में जो कंस्ट्रक्शन अभी फुट ओवर ब्रिज का इन्होंने नगर पालिका ने शुरू किया, तो इन्होंने किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय जो अनुमतियां वो नहीं दी। साथ में दलसागर जो है वो वेटलैंड रूल्स के अंतर्गत आता है। वेटलैंड रूल्स ये कहता है कि किसी भी आर्द्र भूमि पर, गीली सतह पर किसी भी प्रकार का स्थायी प्रकृति का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसको लेकर एनजीटी में ये मामला गया था। तो ये एनजीटी ने ये माना कि पहली बात ये मानी कि दलसागर आर्द्र भूमि नियम 2017 के अंतर्गत आता है। दूसरी बात उसने ये मानी कि ये जो पूरा काम है ये विदाउट परमिशन किसी भी पर्यावरणीय सावधानी को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने जो हमारे स्टे की सुनवाई थी उसमें सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि जहां पर एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती वहां पर आप पिलर्स खड़े कर रहे हो, और साथ में पूरे नियम पढ़कर सुनाए कि ये नियम है और इनका अनुपालन कराना आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोग ही इन नियमों को तोड़ रहे हैं। अभी तो दो तरीके की चीज़ें हुई इसमें। पहली सुनवाई 20 अक्टूबर को हुई थी, जब कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था जिसमें मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीनी कलेक्टर के प्रतिनिधि आए थे इस स्थल की जांच करने और इस पर एक्शन लेने। तो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पाया था कि जो हमारे आश्रय गृह जो है, आश्रय स्थल रैन बसेरा के सामने से जो नाला आता है, उसका नाला का पानी सीधे दलसागर में डाल दिया जाता था। तो ये अपने आप में एक अपराध, गंभीर अपराध। तो इस गंभीर अपराध को संज्ञान में लेते हुए वाटर जो पॉल्यूशन है उस एक्ट के थ्रू 23, 24 और कुछ धाराओं में क्रिमिनल मामला दर्ज हुआ है नगर पालिका पे। कुछ पुराने मामले और इस मामले को जोड़ते हुए 4,80,00,000 रुपए का एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुआवजा मांगा है अपनी नगर पालिका से। उसी कमेटी की रिकमेंडेशन है कि नगर पालिका सारे नाले और इनके लिए सीवेज की व्यवस्था करे और सीवेज के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, उसके बाद ही इसे वैनगंगा नदी या किसी भी तालाब में छोड़ा जाए। तो ये रिकमेंडेशन